फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की बात काफी समय से कही जा रही है, लेकिन देश के शेयर बाजार ने इस आंकड़े को छूकर धमाल मचा दिया है। इतिहास में ये पहला मौका है जब बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू $5 ट्रिलियन के पार पहुंच गई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है, बीएसई के मार्केट कैप का सफर कैसा रहा है और इसके बढ़ने से शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों को क्या फायदा होगा और इसका देश की अर्थव्यवस्था से क्या लेना देना है। मार्केट कैप के लिहाज से भारत का शेयर मार्केट अब किस पायदान पर पहुंच चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही शेयर मार्केट का ताजा अपडेट लेंगे। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट के हर्षद मेहता कहे जाने वाले अमेरिकी इनसाइडर ट्रेडर को लेकर क्या खबर आई है, इस बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत के शेयर मार्केट ने 21 मई को इतिहास रच दिया है। मंगलवार को बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप पहली बार ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के अनुसार एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 21 मई को $5 लाख करोड़ भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो 416 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। मार्केट कैप किसी भी कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयरों यानी कि वो सभी शेयर जो फिलहाल उसके शेयर होल्डर्स के पास हैं उनकी वैल्यू होती है। इसका कैलकुलेशन कंपनी के जारी शेयरों की टोटल नंबर को स्टॉक की प्राइस से गुणा करके निकाला जाता है। मार्केट कैप का इस्तेमाल कंपनियों के शेयरों को कैटेगराइज करने के लिए किया जाता है। मार्केट कैप के फॉर्मूले से साफ है कि कंपनी की जारी शेयरों की कुल संख्या को स्टॉक की कीमत से गुणा करके इसे निकाला जाता है। यानी कि अगर शेयर का भाव बढ़ेगा तो उस कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़ेगा और शेयर का भाव घटेगा तो उस कंपनी का मार्केट कैप भी घटेगा। अब बीएसई में लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप के सफर के बारे में जान लेते हैं। पिछले साल नवंबर में बीएसई का कुल मार्केट कैपिटल $4 लाख करोड़ पर पहुंचा था और अब 6 महीनों में ही ये $5 लाख करोड़ को पार कर गया है। इससे पहले मई 2007 में बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप $1 लाख करोड़ को पार कर गया था। इसके बाद इसे $2 लाख करोड़ तक पहुंचने में 1 दशक का समय लगा। जुलाई 2017 को मार्केट कैप ने ये आंकड़ा पार कर लिया। मई 2021 में बीएसई का मार्केट कैप $3 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मार्केट ने ये उपलब्धि ऐसे समय में हासिल की है जब लोकसभा चुनाव के चलते विदेशी संस्थागत निवेशक, जिन्हें हम एफआईआई भी कहते हैं, वो भारत के मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं। भारत में लोकसभा चुनाव अभी जारी हैं और 4 जून को वोटों की गिनती होगी, लेकिन पहले के 2 चरणों में वोटिंग परसेंट में कमी को देखते हुए बाजार में अनिश्चितता फैल गई और विदेशी निवेशकों ने अपने शेयरों को बेचने की झड़ी लगा दी। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और चीन के बाजारों में आकर्षक वैल्यूएशन के चलते विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने मई महीने की 17 तारीख तक भारतीय शेयर बाजारों से 28,200 करोड़ रुपए की टोटल निकासी की और कुल मिलाकर इनसे इस साल 17 मई तक एफपीआई के शेयरों से 26,000 करोड़ रुपए निकाले जा चुके हैं। इसके चलते पिछले कुछ दिनों में भारतीय शेयर मार्केट में काफी उठापटक देखने को मिली है। बीएसई का सेंसेक्स अब भी अपने ऑल टाइम हाई से 1.66% नीचे है। फिलहाल दुनिया भर में सिर्फ 4 देशों के स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $5 लाख करोड़ से ज्यादा है। मार्केट कैप के मामले में भारतीय शेयर बाजार के आगे सिर्फ 4 देश हैं। पहले नंबर पर अमेरिका का शेयर मार्केट है, फिर चीन, जापान और हांगकांग के शेयर बाजार हैं। अमेरिकी शेयर बाजार का मार्केट कैप देखें तो ये $55.65 लाख करोड़ है। वहीं चीन का शेयर बाजार का मार्केट कैप $9.4 लाख करोड़, जापान के शेयर मार्केट का टोटल मार्केट कैप $6.42 लाख करोड़ और हांगकांग के शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप $5.47 लाख करोड़ है। किसी कंपनी के शेयर में मुनाफा मिलेगा या नहीं, इसका अनुमान वैसे तो कई फैक्टर्स को देख के लगाया जाता है, लेकिन इनमें से एक फैक्टर मार्केट कैप भी होता है। निवेशक मार्केट कैप को देखकर पता लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी का मार्केट कैप जितना ज्यादा होता है उसमें निवेश करना उतना ही सुरक्षित माना जाता है। बीएसई मार्केट कैप रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचना आम निवेशकों और देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। पहली बार ऐसा हुआ कि सेंसेक्स ने यहाँ पर 5 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसको पार किया है
और इसका क्लियर मतलब ये है कि सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप यहां पर बढ़ा है। मार्केट कैप एक तरीके से वैल्यूएशन होता है कि स्टॉक की कितनी वैल्यू चल रही है, और जितना बायर और सेलर बाय करते हैं या फिर स्टॉक जितना ऊपर जाता है, जितनी तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है, उसका उतना ही मार्केट कैप यहां पर बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल अभी देखा जाए तो बीएससी ने यहां पर नए रिकॉर्ड और नए आयाम बनाए हैं। इस समय जिस हिसाब से पॉलिटिकल देखने को मिल रहा है, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन या फिर एफआईआईज की सेलिंग के बावजूद इंडियन स्टॉक मार्केट एक नया परचम लहरा रहा है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं से सेंसेक्स ने यहां पर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और 5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने का मतलब है कि ज्यादातर कंपनीज की परफॉर्मेंस यहां पर अच्छी है, और अभी आगे आने वाले समय में ये नए रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में अब तक भारत के मार्केट कैपिटल में करीबन 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। इस दौरान अमेरिकी शेयर मार्केट में 10% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा हांगकांग का बाजार 16%, वहीं चीन और जापान का मार्केट कैप मोटे तौर पर स्थिर रहा है। मार्केट कैप में उछाल की प्रमुख वजहों की बात करें तो इसे भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को माना जा रहा है। 20 मई को दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मार्च तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी 6.2% और वित्त वर्ष 2023-24 में करीबन 6.9 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान है कि समूचे वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के लिए जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8% रहेगी। बता दें कि शेयर बाजार में मंगलवार यानी 21 मई को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। आज सेंसेक्स 52 अंक फिसलकर 73,953 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 27 अंक की बढ़त लेकर के 22,529 के लेवल पर बंद हुआ है। अब शेयर मार्केट की दुनिया से जुड़ी एक और खबर पर चर्चा करते हैं। अमेरिका के कुख्यात इनसाइडर ट्रेडर इवान एफ बोस्की का निधन हो गया है। वो 87 साल के थे। बोस्की को कभी वॉल स्ट्रीट पर सबसे अमीर और सबसे ताकतवर रिस्क लेने वालों में से एक माना जाता था। उनकी बेटी मैरियन बोस्की ने दी न्यूयॉर्क को बताया कि उनकी मृत्यु हो गई है। बोस्की ने अपने ससुराल से मिले पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाकर एक बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा कर दिया था। देखते ही देखते वो फोर्ब्स मैगजीन की 400 सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में शामिल हो गए। बोस्की ने 1985 या फिर 1986 में बर्कले में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत भाषण के दौरान बिजनेस के छात्रों से कहा था, लालच एक बुरी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें। मुझे लगता है कि लालच अच्छा है। आप लालची हो सकते हैं और फिर आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। 1980 के दशक में उन्होंने वॉल स्ट्रीट में तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि बोस्की इनसाइडर ट्रेडिंग के महारथी थे और उन्हें वॉल स्ट्रीट का हर्षद मेहता भी कहा गया। बोस्की को वॉल स्ट्रीट स्कैंडल के मुख्य पात्र के तौर पर जाना जाता है। बोस्की के सहयोग से सरकार ने वॉल स्ट्रीट पर सबसे बड़े अंदरूनी व्यापार घोटालों में से एक को उजागर किया था। 1975 में बोस्की ने अपने दम पर छोटी सी ब्रोकरेज फर्म खोली, जिसे उन्होंने 100 से अधिक कर्मचारियों वाली निवेश कंपनियों में एक के ग्रुप में बदल दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें और देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।